Hello dear students, myself V.S. Modak, फिजिक्स डिपार्टमेंट ऑफ श्री RLT कॉलेज ऑफ साइंस अकोला। अभी तक की क्लास में आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट इस लेसन में काफ़ी कुछ पढ़ चुके होंगे टॉपिक्स आप। तो उसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, उसमें भी आपने सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल ये भी देखा होगा। फिर डायमेंशंस, ओके, डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस क्या है, ये सभी टॉपिक्स आपने अच्छे से देख चुके हैं, आप पढ़ भी चुके होंगे। तो अभी लास्ट टॉपिक तक हम आगे हैं, दैट इज़ एरर्स। तो एरर्स का भी आपने थ्योरेटिकल नॉलेज ले लिया है, जैसे सिस्टमेटिक एरर्स क्या है, रैंडम एरर्स क्या है। तो सिस्टमेटिक एरर्स में भी इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स की वजह से आने वाले एरर्स, पर्सनल एरर और रैंडम एरर्स, ये सभी कुछ आपने पढ़ लिया। तो आज हमें देखना है एस्टिमेशन ऑफ एरर मीन्स क्या। तो एक्चुअली एरर कंसेप्ट क्या है, एरर मीन्स है क्या एक्चुअली। तो सपोज इफ़ यू बॉट 5 kg शुगर फ्रॉम द मार्केट, आपने 5 kg शुगर लाई है, ओके, तो उसका एक्चुअल वेट होना चाहिए 5 kg, लेकिन आपने फिर से काउंट किया है, ओके, शुगर को फिर से काउंट किया और वो आ गई 4.9 kg, मीन्स 100 ग्राम का जो लॉस है, ओके, या फिर ज़्यादा भी भर सकती है 10-20 ग्राम्स। तो ये जो कम ज़्यादा हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज द एरर। ये जो 100 ग्राम है उसे कहा जाता है एरर। एरर मीन्स क्या एक्चुअली, अभी आप डिफाइन भी कर सकते हो। तो एरर मीन्स इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज द एरर। मीन्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि आपको मैंने एक रॉड दिया है जिसकी लेंथ है 5 मीटर। इट इज़ रिटन बाय द फैक्ट्री, सपोज ये रॉड की जो लेंथ है 5 मीटर है और आपको मैंने बोला है कि यू जस्ट मेजर द लेंथ ऑफ दिस रॉड, और आपने बोला 4.8 मीटर है, सो द डिफरेंस इज 0.2। तो इसे कहा जाता है एरर, ओके। एरर मीन्स इट इज़ द डिफरेंस इन एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, ओके। सो इट कॉजेज ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स, तो वो रीजन्स भी आपने देख चुके हैं। तो अभी इसका करें क्या, तो वी हैव टू मिनिमाइज दिस टाइप ऑफ एरर्स। जो भी एरर्स आते हैं मेजरमेंट में वो तो आना ही है ना। पर्सन टू पर्सन द रीडिंग्स चेंजेस, इट वेरीज। तो उसे मिनिमाइज कैसे करें, तो उसके कुछ तरीके हैं, तो वो तरीके आज हम सीखने वाले हैं, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि रीडिंग्स रिकॉर्डेड रिपीटेडली फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी ड्यूरिंग मेजरमेंट। मतलब आप कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको अगर एरर्स मिनिमाइज करने हैं तो आपको नंबर ऑफ रीडिंग्स लेने पड़ेंगे। मीन्स मैंने अभी एग्जांपल दिया कि जो रॉड है तो एक ही बार में नहीं आपका रीडिंग एक्यूरेट आएगा, तो 3, 4, 5 ऐसे रीडिंग्स लेने हैं आपको, ओके। तो इससे क्या होगा कि रिपीटेड रीडिंग लेने से आपका जो एरर है वो मिनिमाइज होगा, ओके। सो लेट अस स्टार्ट। सपोज आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है और उसके आपने 3 रीडिंग्स लिए हैं, A1, A2 एंड A3, ओके। तो तीनों रीडिंग्स का मीन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, ये तीनों रीडिंग्स को ऐड करेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 और डिवाइड कर देंगे 3 से। तो जो कुछ भी वैल्यू हमें मिलेगी दैट विल बी द ए मीन, ओके। और ये मीन क्यों निकालना है हमें, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। प्रोबेबल मीन्स मोस्ट एक्यूरेट, या फिर हो सकती है, ओके। एक अप्रोक्सीमेशन है वो, है ना, कि हम ये बोल सकते हैं कि ये वैल्यू नियर अबाउट करेक्ट है, ओके। दैट इज़ कॉल्ड एज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। तो ये हो गया मीन। अगर इसका एग्जाम्पल ले एक तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर हम दूसरी टर्म देखेंगे पहले और बाद में एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है एब्सोल्यूट एरर। तो मीन निकालने के बाद हमें फाइंड आउट करना है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर मीन्स क्या, इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा। डेल्टा से दिखाया जाता है, इसको डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा A1, डेल्टा A2 और डेल्टा A3, हमने 3 रीडिंग्स लिए थे फॉर एग्जांपल। तो तीनों का एब्सोल्यूट एरर हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसा करेंगे, मीन में से जो मीन हमने अभी निकाला था, तो
तो उसमें से फर्स्ट रीडिंग माइनस करेंगे तो मिलेगा डेल्टा A1। फिर दूसरी रीडिंग कैसे मिलेगी, मीन में से सेकंड रीडिंग अगर सब्ट्रैक्ट करें तो डेल्टा A2 मिलेगा। उसी तरीके से मीन में से अगर थर्ड रीडिंग माइनस करें तो हमें डेल्टा A3 मिलेगा। इस तरीके से जितने भी आपने रीडिंग्स लिए हैं 5, 6, उन सब का एब्सोल्यूट एरर आप निकाल सकते हो। ओके, सिर्फ क्या करना है, मीन में से फर्स्ट सेकंड रिस्पेक्टिव रीडिंग माइनस करनी है। तो ये हो गया एब्सोल्यूट एरर। देन नेक्स्ट क्या करना है हमें, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन मीन्स सबका एडिशन करके डिवाइडेड बाय जितने नंबर का ऑफ रीडिंग्स है उतने से डिवाइड करना है। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर इज़ कॉल्ड एज मीन एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पर डेल्टा A मीन आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये कैसे निकाले, सपोज हमने 3 डेल्टा A निकाले थे, डेल्टा A1, डेल्टा A2 और डेल्टा A3, तीनों को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमें मिलेगा मीन एब्सोल्यूट एरर या फिर डेल्टा A मीन। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, रिलेटिव एरर निकालना है। ओके, द रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू इट्स अरिथमेटिक मीन वैल्यू इज़ कॉल्ड एज रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर मीन्स क्या, अभी जो हमने ये निकाला था डेल्टा A मीन, उसी को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, किससे, मीन वैल्यू से। ओके, वी हैव टू डिवाइड इट विथ मीन वैल्यू जो सबसे पहले निकाली थी। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल में पूछा गया कि आपको रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है तो आपको सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा, उसके बाद एब्सोल्यूट एरर निकालने पड़ेंगे। ओके, जितने भी रीडिंग्स है उतने, सपोज 4 रीडिंग्स है तो आपको 4 एब्सोल्यूट एरर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे और उसके बाद उसका मीन निकालना पड़ेगा, फिर से मीन एब्सोल्यूट एरर। और उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर को अगर मीन से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा रिलेटिव एरर। आपको काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन जस्ट अ मिनट, अगर आप एग्जाम्पल देख लेंगे सामने दिया हुआ तो यू विल जस्ट फाइंड इट वेरी इजी। तो उसके बाद है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर को क्या करना है, सिर्फ हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। मीन्स जो रेशो अभी अभी हमने निकाला था डेल्टा A मीन अपॉन A मीन, उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो हमें मिलेगा परसेंटेज एरर। ओके, सो लेट अस सी द एग्जाम्पल। अभी ये एग्जाम्पल में आपको कितने रीडिंग्स दिए गए हैं, जस्ट काउंट इट। वी हैव बीन गिवन 5 रीडिंग्स, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये 5 रीडिंग्स का हमें क्या करना है, मीन निकालना है। ओके, मीन एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर, ये सभी कुछ फाइंड आउट करना है। तो प्रॉब्लम को समझ लेंगे पहले। ये सर्कल है और ये रेडियस है, तो हमें क्या करना है, रेडियस जो है उसका काउंट करना है, 4-5 बार आपको रीडिंग्स लेने हैं। तो हमने ये रीडिंग्स लिए 5 टाइम्स और ये वैल्यूज़ हमें मिल गई। तो अभी आगे क्या करना है, तो सबसे पहले करेंगे मीन निकालेंगे। ठीक है, तो A मीन यहाँ पर मैं लिखूँगी, तो सभी रीडिंग्स को ऐड कर देंगे। 5.63 प्लस 5.54 प्लस 5.44 प्लस 5.40 और जो लास्ट की रीडिंग है वो है 5.35 और इसे डिवाइड करना है हमें 5 से। ओके, तो अगर 5 एडिशन करें सबकी तो एडिशन हमें मिलेगी, और एक जो एडिशन आपके नोटबुक में लेकर बैठे होंगे तो नोटबुक में एडिशन करो और सेम नंबर को डिवाइड करो 5 से, तो हमें मिलेगा 5.472 मीटर। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। ओके, ये जो वैल्यू है वो ध्यान में रखना है, 5.472। अभी आगे की स्टेप क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 एंड डेल्टा A5, ऐसे 5 वैल्यूज़ हमें निकालनी है। तो क्या करना है, सबको मीन में से माइनस करना है।
तो मीन क्या थी हमारी 5.472। इसमें से फर्स्ट रीडिंग क्या है 5.63। अभी आपको लग रहा होगा कि ये माइनस में आने वाली है वैल्यू, क्योंकि ये 5.472 छोटी है इससे। तो नो प्रॉब्लम, इट हैज़ मॉड, मीन्स ऑलवेज इसका जो सब्ट्रैक्शन है वो पॉजिटिव ही आने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, डेल्टा A2 निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, फिर से 5.472 में से 5.54 माइनस करेंगे। अगेन इट इज़ इन द मॉड। थर्ड रीडिंग कैसा करेंगे, फिर से 5.472 माइनस तीसरी रीडिंग 5.44, फिर चौथी 5.472, ये कॉमन रहेगा मीन, और उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ रीडिंग माइनस करना है 5.40, और लास्ट में 5.472 माइनस 5.35, इस तरीके से। तो सभी का जो सब्सट्रैक्शन है आप खुद कर सकते हो, आपको मेरे साथ कॉपी में करना होगा, तब आपकी प्रैक्टिस होगी अच्छे से। तो ये सब्ट्रैक्शन आता है 0.158, और उसके बाद जो सेकंड सब्ट्रैक्शन है उसका आंसर आएगा 0.068। देन थर्ड सब्ट्रैक्शन है 0.032, जस्ट चेक इट विथ मी, 0.072, और लास्ट में आता है 0.122। अभी इसमें से कुछ वैल्यूज़ माइनस भी रही तो आपको पॉजिटिव लिखनी है, क्योंकि ये मॉड में है। ओके, ऑल द वैल्यूज़ आर पॉजिटिव ऑलवेज। तो ये हो गया हमारा डेल्टा A1, डेल्टा A2, A3, A4 एंड A5। तो अभी इसके बाद की स्टेप क्या है, हमें सभी ये डेल्टास जो है इनको ऐड करना है और डिवाइडेड बाय 5 करना है। ओके, सो लेट अस राइट ऑल दिस वैल्यूज़। फर्स्ट वैल्यू है 0.158 प्लस 0.068, थर्ड वैल्यू है 0.032, देन फोर्थ वैल्यू है 0.122, और लास्ट वैल्यू है 0.072, और उसको डिवाइड करना है 5 से। ओके, तो लास्ट में हमें जो एडिशन है वो क्या मिलेगी, 0.452, और डिवाइडेड बाय 5 अगर हम करें तो हमें आंसर मिलेगा 0.0904 मीटर। तो अभी ये जो आंसर आया है ये क्या है, रिलेटिव एरर है। ओके, एक्चुअली ये सब कुछ कैलकुलेशन मीन एब्सोल्यूट एरर का है, मीन एब्सोल्यूट एरर। और ये जो वैल्यू है ये 0904, उसको अगर हम डिवाइड करें 5.472 से, तो नेक्स्ट स्टेप आई विल राइट ऑन द नेक्स्ट पेज। सपोज रिलेटिव एरर यहाँ पर मैं लिखूँगी, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू 0.0904 डिवाइडेड बाय 5.472। तो ये कहाँ से आया, हमारा रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या है, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, मतलब एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना है और डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू करना है। तो अभी हमने डेल्टा ए मीन निकाला था सबको ऐड करके और डिवाइड बाय 5 करके, और उसको मीन से डिवाइड करें तो आंसर आता है 0.017। और ये रिलेटिव एरर है, ये क्या है, रिलेटिव एरर। और परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, अभी इसी वैल्यू को 0.017 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 1.7। 2 ज़ीरोज़ मीन्स 2 डेसिमल पॉइंट से हमें ये शिफ्ट करना है पॉइंट। ओके, दो प्लेसेस से। तो ये हो गया परसेंटेज एरर। मीन्स एक्चुअली हमने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया है, अभी यहाँ पर समराइज़ करेंगे सबको कि मीन वैल्यू क्या आई थी हमारी, मीन वैल्यू ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 5.472। ओके, इट विल बी इन मीटर, सब कुछ मीटर में दिया है। देन हमें क्या निकाला था हमने, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर।
तो वो कितना आया था 0.0904 मीटर। उसके बाद रिलेटिव एरर हमने निकाला था, वो आया 0.017 और लास्ट में परसेंटेज एरर हमने निकाला था, ओके, परसेंटेज एरर दैट इज़ 1.7%। इसका मतलब जो रेडियस हमने फाइंड आउट की है उसमें एरर है 1.7% का, ओके। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। अभी यहाँ तक हमने देख लिया है। अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप एक हैव अ ग्लांस। इन अ वर्कशॉप अ वर्कर मेजर्स द लेंथ ऑफ अ स्टील प्लेट विद अ वर्नियर कैलिपर, लिस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर उसका। फॉर सच मेजरमेंट्स ऑफ द लेंथ इल्डेड, अभी आपको 4 ही रीडिंग्स दी गई है और मीन लेंथ फाइंड आउट करनी है, मीन एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज एरर, ऐसे सब कुछ फाइंड आउट करना है। तो चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग। लेट अस राइट व्हाट आर द गिवन वैल्यूज़। ओके, तो चलो हम मीन करेंगे। सबसे पहले मीन लेंथ इज इक्वल टू, अभी सभी जो लेंथ्स दी है, रीडिंग्स दी है, उसको ऐड करेंगे। 3.11 प्लस 3.13 प्लस 3.14 प्लस 3.14, 4 रीडिंग्स दी है। ये प्रॉब्लम जो है आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, 6 नंबर का है, ओके। न्यूमरिकल में है, अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है, तो ज़रूर आप सॉल्व करिए और अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट में, ओके। सो डिवाइडेड बाय 4, तो इसका जो एडिशन है वो है 12.52 अपॉन 4 और इसका जो डिवीज़न हम करें तो ये आएगा 3.13। मीन्स ये सभी जो रीडिंग्स है उसका मीन जो है वो है 3.13। ये मीन लेंथ हो गई। अभी एब्सोल्यूट एरर निकालना है हमें, तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं? तो चलो निकालेंगे। डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, अभी थोड़ा फास्ट करेंगे, डेल्टा A4। मीन में से सब कुछ माइनस करना है। तो मीन क्या आया था हमारा 3.13, 3.13, 3.13, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। और माइनस करना है फर्स्ट रीडिंग 3.11, सेकंड रीडिंग 3.13, थर्ड रीडिंग 3.14 और चौथी भी सेम है, -3.14, ओके। तो सब्ट्रैक्शन बहुत ही इजी है क्योंकि छोटे छोटे नंबर से 0.02, 0.00, 0.01 ये माइनस आएगा, फिर भी हमें प्लस लेना है, फिर से ये सेम रीडिंग, ओके। तो ये 4 रीडिंग्स हमें मिल गए। तो अभी मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाले? सभी को ऐड करना है। 0.02 प्लस 0 प्लस 0.01 प्लस 0.01। तो अभी ये लिखने की तो कोई ज़रूरत नहीं, बहुत ही ईजी है। ऐड करेंगे 0.04 अपॉन 4 इज इक्वल टू ऐड करेंगे 0.01। तो अच्छे से आप एक बार खुद भी सॉल्व करके देखें तो आपको आ जाएगा। और इसके बाद हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर निकालने से पहले एक रिलेटिव एरर हमें निकालना पड़ेगा। रिलेटिव एरर, ओके। सो पुट अप द वैल्यूज़। रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ये जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यूज़ पुट अप करेंगे। डेल्टा ए क्या आया था हमारा 0.01 डिवाइडेड बाय 3.13, तो इसका आंसर आता है 0.0032। और परसेंटेज एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये जो रेशो है इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, मतलब जो आंसर आया 0.0032 मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये 2 प्लेसेस आगे चला जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 0.32%, ओके। सो इसमें जो आपका एरर आने वाला है वो है 0.32% में, ठीक है। तो एट लास्ट हमें क्या क्या फाइंड आउट किया हमने? मीन लेंथ कितनी आई? 3.13। देन मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आया? 0.01। ऑल द वैल्यूज़ आर गिवन इन सेंटीमीटर आई थिंक, so write down centimeter or whatever the unit given to you. Percentage error is equal to 0.32%। तो इस तरह से हमने एक पूरा प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर लिया। तो सभी प्रॉब्लम्स इजी है, जस्ट यू हैव टू हैव द प्रैक्टिस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन्स, ओके। सो कीप स्टडिंग and if you have any kind of problem you can comment me,
ओके, थैंक यू वेरी मच।